बच्चों आज हम देखेंगे भाग शेष फल की अवधारणा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भाग में कौन कौन सी जो प्रक्रिया है वो आता है। ठीक है, ये है भाज्य, ये है भाज्य। भाज्य में देखिएगा यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, मैंने यहां पर उदाहरण बता दिया है 9 एक मिनट 9 हम कुछ सवाल लेते हैं 9 7 और ये 8। ये भाज्य संख्या है, इसको क्या बोलेंगे? भाज्य, जो भाग करना है। ठीक है, दूसरा है भाजक। मान लीजिए मैंने यहां पर एक संख्या ले लिया 7। क्या ले लिया? 7। यहां ध्यान से देखेंगे, एकदम ध्यान से। ठीक है, तो ये भाज्य है और ये है भाजक, मतलब 7 बराबर बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं ना। अब देखिए इसको कैसे बांटेंगे, इसको कैसे बांटेंगे? तो बांटने का तरीका देखिए, सबसे पहले है ना, आप ही लोग बांटिएगा, मैं लिखते जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं ये अंक जो है बड़ा है, सबसे जो प्रथम अंक है वो बड़ा है, मतलब 7 एका 7 एक बार में। ठीक है, 7 एका 7। ठीक है, अब 9 में 7 को घटा दीजिए, कितना आएगा? 2। अब ये 7 को हम यहां पर उतार देते हैं। 7 का पार पढ़िए कि ऐसा 27 से अधिक नहीं होना चाहिए, भले कम हो जाए। 7 या 21। 27 में 21 को घटाने पर क्या आएगा? नहीं, कौन बोला? 6। अब ये 8 को उतार दी, कितने बार पढ़े हम लोग? 3 बार पढ़े। अब ये 8 को, अब 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि ये 68 जो है 8 या 9, मगर इसके आसपास आना चाहिए। चलिए 7 एका 7, 7 दूनी 14, 7 तेईस 7 चौका 28, 7 एका 35, 7 छेका 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 दिया 63, ये 9 बार, ये 9 बार। अब देखिए 68 में 63 को जब घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5। इसको बोलते हैं शेष फल। इसको क्या बोलते हैं? शेष फल। देख लीजिए इसको, ये यहां पर जब यहां पर जो संख्या आया है और जब उसमें घटाएंगे तो जो बचेगा, जब घटाएंगे तो जो संख्या बचेगा उसको क्या बोलेंगे? शेष फल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शेष फल बोलेंगे। ठीक है, और इसे बोलते हैं भागफल। भागफल क्या बोलते हैं? भागफल। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? ये जो 7 है भाजक, इसे भाग। अब देखिए मान लीजिए ये दोनों हैं, इसको ध्यान रखिएगा, मैं इसके बारे में और एक बात बताऊंगा ना। ये जो शेष फल है, ठीक है, इसे मान लीजिए मैंने यहां पर ये जो है भागफल, यहां पर मैंने बना रहा हूं भागफल, है ना। अगर हमारा उत्तर अगर गलत होगा तो ये जो प्रक्रिया अपनाएंगे ना उसमें पता चल जाएगा। ये भागफल को पहले लिखे, उसके बाद में हम यहां पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, यहां पर 7 कर देंगे। ठीक है ना, सॉरी ये भाजक। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? ये शेष फल भी आया है तो यहां पर धन, यहां पर क्या कर देंगे? धन शेष फल। ठीक है, ये जो शेष फल को हम लोग ऐड कर देंगे। तो भागफल क्या है? 139 गुणा भाजक क्या है? 7 धन, यहां पर शेष फल 5। अब इन दोनों को जब आप गुणा करेंगे उसके बाद 5 को जोड़ेंगे तो इसका उत्तर ये आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 9 7 और 8, 978। दूसरा सवाल, ठीक है, तब मेरा यहां पर अगर ये गलत हो गया, यहां पर ये प्रक्रिया गलत हो गया तो ये समझ लीजिएगा हमारा भाग गलत है। ठीक है, ठीक, अगर शेष फल नहीं आता तो नहीं जुड़ेगा, जोड़ नहीं होगा। हम ये दोनों को गुणा कर सकते हैं, ये दोनों को। ठीक है, दूसरे सवाल देख लीजिए, यहां पर आप दूसरे सवाल में देख लीजिए। मान लो मैं यहां पर लेता हूं 51। ठीक है, यहां पर मैंने 51, देखो इधर ध्यान दो, 51 दे दिए, यहां पर मैंने इसको क्या कर दिया? भाग कर दिया। ठीक है, तो यहां पर मैंने जैसे ही मैंने भाग किया तो पहले क्या लिखूंगा? 5 एका 5, ये एक बार। ठीक है, एक बार यहां पर इसको घटाएंगे, अब ये 0 1 को उतार दिए तो ये क्या शेष फल है? क्या ये
शेषफल है क्या? नहीं, ये शेषफल है या नहीं है पहले मेरे बताइए। है। ये शेषफल नहीं है, ये शेषफल नहीं है। मैंने वहां पर बताया था ना, यहां पर से हमने 68 में 63 को जब घटाए तो यहां पर क्या आया? 5 आया। तो ये शेषफल है। 68 में अगर हम 63 को घटाएं और जो बच गया तो वो शेषफल है। और अब इसको हम करके देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखिएगा। अब 5 यहां पर हम क्या करेंगे, 5 का पारस शून्य बार पढ़ेंगे तो यहां शून्य लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको हम घटाएंगे तो फिर एक आएगा। आ गया? आ गया? ठीक। अब यहां पर हम दशमलव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे। ठीक है, ठीक। अब यहां पर एक शून्य लगा दिए। ठीक। अब यहां पर क्या करेंगे? क्या करेंगे? 5 एकम 5 दूने 10। ये दशमलव यहां पर लिख दिया और ये 5। ठीक। और ये इसको काट 5 2। ठीक है, तो ये जो है क्या हुआ, ये जो है शेषफल नहीं है। जो ये एक है वो शेषफल नहीं है। यहां पर देखिए तो पूरा कट गया है ना। ठीक है, और ये जो है यहां पर ये समझ लीजिएगा 68 में जब 63 को घटाएंगे तो जो बचेगा वो शेषफल कहलाता है, ना कि ये जो डायरेक्ट उतरता है वो शेषफल नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो समझ आया? ये भाजक है। भाजक मतलब 7, भाज्य मतलब ये 978 और भागफल मतलब 139 और शेषफल मतलब है 5। ठीक है।